अच्छा कार्टून बीम हिंदी कार्टून। गांव के सरकारी हैंडपंप के आसपास कुछ विचित्र घटनाएं होने लगी। सभी लोग उस घटनाएं से अचंभित थे। अरे दीदी, का तू रतवा के कुछ सुनने ही हैंडपंपवा खुदे चलत रहे। राती के 12 बजे भला कौन पानी लेवे आई? हमें तो बहुत डर लगत बा। हाँ सुधा, हम सुनले बाड़ी। कल राते पिंकिया के पापा बतावत रहे, वो बाहर आके देखे चाहत रहे। हम उनके रोक लेली, कौन जाने भला का हो जाए। फिर उसी रात 12 बजे हैंडपंप अपने आप चलने लगा। सभी गांव वाले सुन रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर देखे। फिर सुबह होने पर, अरे सिंपिया दीदी, चलो हो हैंडपंपवा पर पानी भरे के, हमें अकेले जात में डर लगत बा। फिर वे दोनों वहाँ जाती है। वहाँ जाते ही उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ किसी के पैरों के निशान था जो इंसानी पैर के 2 गुना था। देखत बड़ा सुधा, हम तोहसे कहत बानी, कुछ न कुछ मसला बा। भला कौन इंसान के इतना बड़ा पैर होई? तभी वहाँ पर काजल आ जाती है। अरे दीदी, क्या हुआ? आप दोनों इतना परेशान क्यों हैं? ई देखा काजल बहन, इतना बड़ा पैरवा के निशान। हमके लागत बा रतिया के हैंडपंपवा के पास कोई शैतान आवत बा। कमोन दी, कोई मजाक कर रहा होगा। हमारे शहर में तो ऐसी छोटी मोटी मजाक डेली होती है। आप शहर से आए बारी दीदी, आप ये सब नहीं समझब। फिर रात होने पर हैंडपंप खुद से चलने लगता है। मम्मी, मैं जा रही हूँ हैंडपंप के पास, अभी सबक सिखाती हूँ उस नमूने को। फिर जैसे ही काजल हैंडपंप के पास पहुँचती है, वो देखकर दंग रह जाती है। वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल हैंडपंप चला रही होती है। आ गई, बहुत इंतजार करवाया तुम गांव वालों ने। 2 दिन से कोई खोपड़ी खाने को नहीं मिली। मेरे तो दिमाग ही खराब हो गया यह हैंडपंप चला चला कर। कितने दिनों बाद एक शिकार आया है मेरे हाथ में। चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कोई गांव वालों से मजाक कर रहा है। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मैं तो पास के ही शहर में पढ़ती हूँ। मैं तो घूमने आई थी यहाँ पर। लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसकी खोपड़ी खा जाती है। फिर अगली सुबह रेनू काजल को ढूंढते ढूंढते हैंडपंप के पास आती है। वहाँ काजल के लाश पड़ी रहती है। रेनू भौजी, हम काजल दीदी के मना कर ले रही, ई हैंडपंपवा पे शैतान रहेला, लेकिन हमर बतिया पे विश्वास नहीं हुई। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर यह सब क्या हो रहा है। रात होते ही रेनू बोलती है, हम तो पता लगा के ही रहब, आखिर हैंडपंपवा पे कौन रहेला, और जो हमर काजल के मरले होई वहू ऐसे ही तड़प तड़प के मरी। तभी रेनू हैंडपंप के पास छुप छुप के देखती है। वहाँ पर चुड़ैल को देखकर सब समझ जाती है और वो वहाँ से चुपचाप घर आ जाती है। सुबह होते ही रेनू ये बात गांव वालों को बताती है। गांव वालों, जो हैंडपंपवा राती के 12 बजे चलेला और वहाँ कोई ना, वहाँ एगो चुड़ैल रहेली, हमें ओके देख लेली तो सब समझ गईली वही हमर काजल के मरले बा। हाँ रेनू भौजी, हमके तो लागत रहे वो हैंडपंपवा पर कोई शैतान रहेला, लेकिन हमने क्या कर सकेली। रात होते ही हैंडपंप के पास चुड़ैल आकर हैंडपंप चलाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता है। गाँव वाले ज्यादा चालाक बन रहे हैं, मुझे कुछ और करना होगा। वह तुरंत रेनू के घर के पास जाकर आवाजें देती है। मम्मी, दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूँ। मम्मी, मम्मी, मैं काजल बोल रही हूँ। रेनू काजल के आवाजें सुनकर तुरंत बाहर आती है, लेकिन वहाँ पर चुड़ैल रहती है। तू फंस गई ना मेरे जान
कुछ भी समझ में नहीं आता है, आखिर क्या करें। तभी राजू कहता है, गांव वाले हमके लगत बा ई घटना हैंडपंप वाली चुड़ैल के बा। ई तो जानते करेली राजू भैया कि हैंडपंप पर एक चुड़ैल रहेली, लेकिन यह मुसीबत से कैसे निकली। 2 दिन में वो चुड़ैल 2 जान ले लेला। मुखिया जी हमके लागत बा एक उपाय करे के पड़ी। कुछ महीना पहले ही ये घटना पास के गांव में होल रहे। वहाँ पर चुड़ैल भी हैंडपंप पर ही रहेली। वहाँ एक संतोष भैया आपन जान दे के उ चुड़ैल के राज पता कर ले रही, लेकिन वो चुड़ैल भाग निकलनी। वो राज ई बा अगर वो 2 दिन कोई भी इंसानी खोपड़ी ना खाए वो अपने आप मर जाए। अच्छा ठीक है गांव वाले, हम लोग यह उपाय करके देखते हैं। तभी वहाँ के मुखिया 2 दिन के लॉकडाउन का ऐलान करते हैं। सभी लोग 2 दिन तक अपने घरों से नहीं निकलते हैं। चुड़ैल को इंसानी खोपड़ी नहीं मिलने पर वह अपनी जान खो देती है।